3 जो है रूल्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। वी कांट से दीज रूल्स बट वी कैन से सम पॉइंट्स, है ना। सो देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनमें कुछ ऐड करके, है ना, सफिक्स ऐड करके उनको प्लूरल बनाया जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं? जैसे चाइल्ड है, जैसे ऑक्स है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिनमें कुछ प्लस करके, जिनमें और वर्ड ऐड करके, बिल्कुल पढ़ाऊंगी बेटा, रीडर पढ़ाऊंगी। आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज और मंडे को मैं आपको रीडर पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ चलिए, तो देखिए, चाइल्ड एक होता है, चाइल्ड एक होता है, ऑक्स एक होता है। अगर ज्यादा है, मैनी है, ये सिंगुलर फॉर्म है और इनकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी? प्लूरल फॉर्म होगी चाइल्ड से चिल्ड्रन। ये वाली गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, ये वाली गलतियां बहुत करते हैं। आप क्या करते हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। जब भी कभी आपको लिखना होता है बच्चे तो आप लिखते हैं चिल्ड्रंस। तो बच्चों ये बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, ठीक है। एक बच्चे की बात हो रही है तो वो चाइल्ड है, ज्यादा की बात हो रही है तो वो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। आगे कभी भी ये गलती मत करना। जैसे मैंने आपको कल टूथ और टीथ वाला समझाया था ना, कोई भी बच्चा टूथ नहीं बोलता है, सारे क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं ना। एक टूथ में एक होता है और बताते क्या है हमको? जो है पेन है टीथ में, है ना। अगर दांत में दर्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टूथ एक, टूथ एक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑक्स, वन ऑक्स, और अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सन, ठीक है। और देख लीजिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा एस के साथ यूज होते हैं। जब हम किसी वर्ड के साथ एस ऐड कर देते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं कि ये प्लूरल बन गया, यही मानते हैं ना। जिस नाउन के साथ एस लगा दिया जाता है तो हम मानते हैं कि वो प्लूरल है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे नाउन वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा एस ऐड होता है, उनकी स्पेलिंग में एस होता है लास्ट में, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसे कौन कौन से नाउन हैं, ठीक है। ये नोट कर लेना आप, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, ठीक है। अच्छा एक बार सभी बच्चे बताओ, विच टाइप ऑफ नाउन इज चाइल्ड? Which type of noun is child? Child किस तरह का नाउन है? Child कैसा नाउन है? फटाफट से बता दो एक बार। नाउन पढ़ाया ना मैंने, बताइए। Which kind of noun is child? हाँ बताओ, फटाफट से बताओ। नाउन किस तरह का, सॉरी चाइल्ड किस तरह का नाउन है? कौन सा नाउन है? अब बच्चों appear as plural but used as सिंगुलर। दिखते प्लूरल हैं, होते सिंगुलर हैं। बिल्कुल देखूंगी HW, बिल्कुल देखूंगी एक बार फटाफट
जिस बच्चे को ये बात पता है उस बच्चे ने नाउन को ढंग से समझा है। देखती हूँ कि कौन कौन आंसर देता है, फटाफट से आंसर लिखो। अरे वेरी गुड, रिशु, अंजलि, आंसर आ गए, वेरी गुड। दे दो फटाफट से आंसर, मैं देखती हूँ किस किस का आंसर आता है। हाँ बच्चों देखिए ऐसे कौन से नाउन हैं, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये लिखा हमेशा ऐसे ही जाता है, मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है ना लास्ट में, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स, एक से ज्यादा मैथ नहीं होता ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। और देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट के नेम है, फिजिक्स। और न्यूज एंड ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स और सीजर्स, इंफॉर्मेशन, आर्मी। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, ठीक है। इंग्लिश के साथ एस नहीं होता बेटा, चेतन, इंग्लिश के साथ एस कभी भी नहीं आता है। बोल के देख, बोल के देख, इंग्लिश के साथ एस बोल के देख, जुड़ेगा ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं है। भविष्य, वेरी गुड बेटा, एकदम ठीक आंसर दिया है। अक्षित, गिव द आंसर, विच काइंड ऑफ नाउन इज चाइल्ड, चाइल्ड कैसा नाउन है बताओ। डोंट नो द आंसर। तनुज, हीरो, written hero the name, हाँ, who is hero, Tanuj is hero, हाँ। मयंक, अरे बच्चों सिंगुलर नहीं पूछा, सिंगुलर है या प्लूरल है वो तो मैंने आपको लिखवाया है। मैंने पूछा है काइंड ऑफ नाउन, किस तरह का नाउन है, कौन सा नाउन है, चाइल्ड, प्रॉपर है, कॉमन है। ये देखो ये अक्षित ने बता दिया, बिल्कुल गलत आंसर। ये अक्षित ने बिल्कुल गलत आंसर बता दिया है, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं करता है, नहीं करता ना, ये पढ़ाई नहीं करता है, बस जो नोट करवाया जाता है उसको फटाफट से नोटबुक में लिख करके, है ना, लर्न नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। अनुष्मा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, नीरज कुमार बिल्कुल गलत आंसर है आपका। अरे बच्चों चाइल्ड, बच्चा, अरे बच्चा तो कोई भी बच्चा हो सकता है, खुद से दिमाग लगाया करो। कॉमन नाम जो एक से ज्यादा का हो सकता है, कॉमन नाम, ऐसा नहीं है कि मैम राहुल भी तो बहुत सारे बच्चों का नाम हो सकता है, वो तो प्रॉपर नेम है। लेकिन आप राहुल को, छोटा है तो राहुल को चाइल्ड कह सकते हो, मोहन को भी चाइल्ड कह सकते हो, सोहन को भी चाइल्ड कह सकते हो, सीता को भी चाइल्ड कह सकते हो, गीता को भी चाइल्ड कह सकते हो, है ना, कह सकते कि नहीं। जो बच्चे होते हैं सभी बच्चों को बच्चा नहीं कहते क्या अपन, है ना। तो ये कैसा नेम, कैसा नाउन है, कैसा नेम है, ये कॉमन नेम है, ठीक है। इस चाइल्ड का अपना एक नाम है, ध्यान रखना, इसका अपना एक नाम है, ये इसका प्रॉपर नाम नहीं है, इसका अपना एक अलग नाम है। तो ये कॉमन नाउन है। जिन्होंने कॉमन नाउन आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, उनका आंसर मयंक
प्लूरल है। अभी आपने पढ़ा दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। अब हम पढ़ेंगे दिखते सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल। ठीक है, चलिए वो मैं बताती हूँ, तब तक आप बताइए कि आर्मी कौन सा काइंड है यहाँ पर नाउन का। फटाफट से आर्मी के लिए दीजिए आंसर। आर्मी में कौन सा नाउन है? अपीयर एज सिंगुलर बट used as plural। फटाफट से बता दो। ओह वेरी गुड, ये गलत गलत आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओह चेतन, नीरज, शाबाश। और हिम्मत कीजिए, और हिम्मत कीजिए आंसर देने की। नीति, प्रिंस, तनिष, नीरज, खुशी, गिव द आंसर। अनुष्मा, ललित, साहिल, आंसर दो बच्चों। दीपक, सौरभ, आंसर दो। ये देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारे गलत गलत आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ शाबाश। रिशु, आई विल गिव यू अ स्लैप। फॉरगेट ऑल द थिंग्स, सब भूल गए। पढ़ने की जल्दी लग रही है, बुक पढ़ा दो जिसमें मैम बोलती रहेंगी और आपको सिर्फ सुनना रहेगा। जो प्रैक्टिकल है वो चीजें तो आपने कुछ किया नहीं। नाउन पढ़ाया था, नाउन बिल्कुल सिंपल है। यस मैम, समझ में आ गया? यस मैम, लेकिन क्या समझा? नो मैम, कुछ नहीं समझा, सब गड़बड़ करते हो। देखो रॉन्ग आंसर, एक ने भी अभी तक सही आंसर नहीं किया है। हाँ, इस बार आया है आंसर, आ रहा है, ठीक आंसर भी आ रहे हैं। अंजलि, अक्षित, चलो हिम्मत तो की, आ रहे हैं, ठीक आंसर आ रहे हैं। कोशिश करो आंसर देने की। देखिए बच्चों, कैटल, पोल्ट्री, फ्लॉक, हर्ड, पीपल, जेंटली, हेयर। ये दिखते प्लूरल है, सिंगुलर है, लेकिन होते ये प्लूरल है। अरे भाई निवेदिता, निवेदिता नहीं, भविष्य, भविष्य। आर्मी किसका मटेरियल है बेटा? आर्मी में किसका मटेरियल है बच्चे? मटेरियल मैंने क्या बताया था?
बताइए एक बार फटाफट से मुझे, आर्मी के बारे में क्या डिसाइड हुआ कि ये कौन सा नाउन है? किस कैटेगरी में रखना चाहोगे इस बेचारे को? आर्मी, आपको मैंने बताया था आर्मी एक इंसान से बनती है क्या? वन पर्सन से बनती है क्या? आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है भाई, उसमें लोगों का ग्रुप होता है ना। आर्मी मतलब जितने भी आर्मी मैन होते हैं उसको सबको एक जगह मिला करके जो सोल्जर्स होते हैं उनको आर्मी कहा जाता है, बोला जाता है ना। तो ये कैसा नाउन हुआ? कलेक्टिव, जिसमें ग्रुप होता है, कलेक्टिव में ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, जिन्होंने कलेक्टिव दिया है वो ठीक है। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट, नीरज एब्स्ट्रैक्ट क्या बताया मैंने? सब भूल जाते हो, ध्यान रखा करो। एब्स्ट्रैक्ट क्या बताया मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने बताया था वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें महसूस होता है। आर्मी आपको दिखाई नहीं देती? हाँ, सोल्जर्स दिखाई नहीं देते आपको? ऐसे तो फिर मैंने आपको राहुल लिखा था वो भी नहीं दिखाई देता आपको, तो दिख रहा है कि राहुल नहीं दिख रहा ना? वो फीलिंग्स है ना जो हमें दिखाई नहीं देती, भाववाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है। रिटर्न, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान रखा करो बच्चों, इसीलिए मैंने आपको बोला था साथ लर्न करते जाओ, प्रैक्टिस करो, वरना तो आपके पास में सिर्फ बंडल बनते जाएंगे, पेजेस जुड़ते जाएंगे, मटेरियल जुड़ता जाएगा और पता चलेगा कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। चलिए नोट करेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर्स आर देयर? How many kinds of number are there? ऑप्शन नहीं दे रही हूं, डायरेक्टली बता दो। व्हाट इज द आंसर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर? कितने नंबर है बताओ, फटाफट से बताइए। वेरी गुड, आंसर आ गया है और आंसर करेक्ट है 2। क्या है आंसर आपका? 2। कौन कौन से हैं? अभी इसका भी नंबर आएगा। द वर्ब, the word changes according to the number of the subject, और या तो सब्जेक्ट का नंबर देखा जाता है और दूसरा किसका नंबर देखा जाता है? बच्चों बताओ फटाफट से आंसर दो, किसका नंबर देखा जाता है? और आंसर होगा द ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे, द नाउन which denotes
one thing or one person is said to be, उसे क्या कहते हैं? वन पर्सन वन थिंग के बारे में बताए, कौन होगा? आंसर सिंगुलर नाउन। ठीक है, और यहां पर ये टू कौन कौन से हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों के पास में बुक्स हैं ग्रामर की, वो पेज नंबर है आपका 22, पेज नंबर 22 पर 4 एक्सरसाइज दी हुई हैं, इन्हें सॉल्व करें। ठीक है, पेज नंबर 22 पर एक्सरसाइज है, उन्हें सॉल्व करना है। सो होमवर्क में सॉल्व एक्सरसाइज ऑन पेज 22। ठीक है, 22 नंबर पेज पर जो एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।